नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली, भारत ब्रिटेन में आर्थिक साझेदारी पर लगी मोहर। न्यूयॉर्क, ट्रम्प ने गूगल माइक्रोसॉफ्ट से कहा भारत से नई भर्तियां ना करें। मुंबई ऋण की हेरा फेरी में अनिल अंबानी के कई परिसरों पर छापेमारी। देहरादून, उत्तराखंड का भर्ती कैलेंडर हुआ जारी। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने शुक्रवार को 3,791 विभिन्न पदों पर भर्ती का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। यह परीक्षाएं 3 अगस्त से लेकर 10 नवंबर के बीच होगी। आयोग ने पूर्व में भी कुछ भर्ती परीक्षाओं को लेकर कार्यक्रम जारी किया था, लेकिन अब इस कार्यक्रम को निरस्त करते हुए नए कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं होगी। आयोग के सचिव डॉक्टर शिव कुमार बरनवाल ने परीक्षा के नए कार्यक्रम को लेकर हिंदुस्तान समाचार पत्र को विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस, पीएससी व आईआरबी में कांस्टेबल पदों की लिखित परीक्षा 3 अगस्त को होगी। पहली परीक्षा 27 जुलाई को होनी थी। कनिष्ठ अभियंता अन्य पदों के लिए टंकण परीक्षा 18 अगस्त को शुरू होगी। प्रयोगशाला सहायक, उद्यान और पशुपालन के अलावा मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 3 के पदों की लिखित परीक्षा 24 अगस्त, फोटोग्राफर, स्नातक सहायक, प्रतिरूप सहायक व वैज्ञानिक सहायक की परीक्षा 31 अगस्त, सहायक लेखाकार व अन्य पदों की 7 सितंबर, स्नातक स्तरीय परीक्षा 21 सितंबर, सहकारी निरीक्षक वर्ग 3, सहायक विकास अधिकारी सहकारी विभाग की परीक्षा 5 अक्टूबर, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 रसायन शाखा की परीक्षा, प्राविधिक सहायक वर्ग 1 अभियंत्रण शाखा की परीक्षा 12 अक्टूबर को होगी। राज्य व जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के पदों के लिए लिखित परीक्षा 9 और 10 नवंबर को होगी। करोड़ की मनरेगा में पारदर्शिता के लिए ब्लॉक स्तर पर अब हर एक दिन होगी जांच। मनरेगा में हरिद्वार जिले में फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद अब भारत सरकार ने इस कार्यक्रम में पारदर्शिता लाने के लिए नए कदम उठाए हैं, जिसके लिए सरकार ने राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर सुधार लाने और निगरानी तंत्र मजबूत करने के लिए कई टीमें गठित करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मनरेगा में पारदर्शिता लाने के कुछ साल पहले पोर्टल बनाया था, लेकिन अधिकतर जगह इस पोर्टल का दुरुपयोग होने लगा था। हरिद्वार जिले में तो इस पोर्टल पर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा शुरू हो गया। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ हिंदुस्तान समाचार पत्र ने अभियान चलाया था। इस दौरान सामने आए कि पोर्टल पर प्रासंगिक तस्वीरों को अपलोड किया गया है, जिसमें मौके पर काम करते हुए फोटो डालने के बजाय फोटो खींचकर अपलोड किए गए। वास्तव में मजदूर कागजों में दर्ज किए गए मजदूरों में अंतर, श्रमिकों की फोटो में फेरबदल, सुबह और शाम की फोटो बेमेल होना और दोपहर बाद की फोटो अपलोड न होने जैसे फर्जीवाड़े शामिल थे। इस फर्जीवाड़े का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने अब मनरेगा पोर्टल को अपडेट करते हुए नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत राज्य से ब्लॉक स्तर पर निगरानी कमेटियां बनाई जा रही है। अलग अलग स्तर पर कमेटी में शामिल सदस्य हर दिन पोर्टल पर अपलोड किए गए फोटो की जांच करेंगे। ब्लॉक स्तर पर ही हर दिन 200 फोटो की जांच होगी। इसके बाद किसी भी फोटो में फर्जीवाड़ा होने पर गठित कमेटी की जिम्मेदार होगी। देहरादून, शिक्षा विभाग सरकार प्रमोशन विवाद में कोर्ट केस लेगी वापस। शिक्षकों के वरिष्ठता प्रमोशन के विवाद का हल निकालने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाने जा रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि एलटी कैडर के सीनियरिटी विवाद में हाई कोर्ट में सरकार की ओर से दायर केस को वापस ले लिया गया है, जिसका निर्णय कर लिया गया है कि जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वर्तमान में वरिष्ठता विवादों में सरकार की ओर से विभिन्न मामलों में केस दर्ज है। वरिष्ठता विवाद सुलझाने से करीब 2800 एलटी कैडर शिक्षकों की प्रवक्ता पद पर प्रमोशन की राह खुल जाएगी। अब हिंदुस्तान समाचार पत्र ने बातचीत में डॉक्टर रावत से कहा कि पहले काफी समस्या का समाधान तलाशा जा रहा था। कोर्ट केसों की वजह से विभाग में एलटी, प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य स्तर पर हजारों प्रमोशन वर्षों से लटके हुए हैं। गढ़वाल में गांव की सरकार चुनने को दिखा उत्साह। उत्तरकाशी की मोरी, पुरोला और नौगांव में लगी लंबी कतारें। पौड़ी में सुबह से मतदान केंद्रों पर लगी रही भीड़। गोपेश्वर में पंचायत चुनाव में दिलचस्प नजारे देखने को मिले। कोटद्वार में सिलेंडर की घटतोली मामले प्रबंधक का हुआ तबादला। गढ़वाल मंडल विकास निगम की पावर गैस एजेंसी में गैस सिलेंडर की घटतोली के मामले प्रबंधक कैलाश अधिकारी पर गाज गिरी है। जीएसबीएन के महाप्रबंधक ने उनका तबादला देहरादून कर दिया। एजेंसी के होम डिलीवरी कर्मचारियों में स्थानीय लोग सिलेंडर में घटतोली करने का आरोप लगा रहे थे। इस मामले में भाजपा नेता व क्षेत्रीय पार्षद सौरभ नौडियाल के नेतृत्व में भावर क्षेत्र के लोगों ने 9 जुलाई को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने भावर गैस एजेंसी के ठेकेदार और कर्मचारियों को गैस सिलेंडर की घटतौली करने और प्रबंधक को इस मामले में अनदेखी करने और ठेकेदार के कर्मचारियों को बचाने के आरोप लगाए थे। काफी दिन तक चले विवाद के बाद एजेंसी के ठेकेदार और कर्मचारियों ने काम छोड़ने की बात करते हुए होम डिलीवरी सेवाएं बंद कर दी थी। इस पर एक बार फिर पार्षद के नेतृत्व में भावर क्षेत्र की महिलाओं ने तहसील में प्रसन्न करते हुए जीएमबीएन के महाप्रबंधक को ज्ञापन प्रेषित किया था। विवाद को देखते हुए जीएमबीएन
की महाप्रबंधक एजेंसी प्रबंधक का देहरादून स्थानांतरण कर दिया, जिसकी जगह दोगटा गैस एजेंसी के प्रबंधक युद्धवीर सिंह नेगी को भावर गैस एजेंसी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। श्रीनगर बेस अस्पताल में पार्किंग संकट। देहरादून समल्टर पोल्टर में खामियों से हजारों छात्रों के दाखिले पर छाया संकट। गढ़वाल विश्वविद्यालयों से जुड़े अशासकीय कॉलेजों में 5000 से ज्यादा छात्रों के दाखिले पर संकट खड़ा हो गया। दाखिले के लिए वे समर्थन पोर्टल पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं। उनका पंजीकरण न्यूनतम अर्हता न होने के कारण नहीं हो पा रहा है, जबकि SUTT परीक्षा के अच्छे अंकों से पास भी कर चुके हैं। इसे लेकर छात्र परेशान होकर कॉलेजों के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में उन्हें साल खराब होने का डर सताने लगा है। दरअसल गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम यानी CUT अनिवार्य है। इस परीक्षा में पास होने वाले को दाखिले के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध अशासकीय कॉलेजों में दाखिले के लिए 19 जुलाई से समर्थन पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो गए हैं। अब तक सीटों के सापेक्ष केवल 8 से 10% आवेदन कर पाए हैं। कम आवेदन की एक बड़ी वजह छात्रों का पंजीकरण न हो पाना है। वही संख्या में दून, हरिद्वार और गढ़वाल के कुछ कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन करने वाले छात्रों का आवेदन न्यूनतम अर्हता पूरी न होने से नहीं हो पा रहा है। समर्थन पोर्टल में उनके दाखिले के लिए जरूरी अर्हता पूरी न होना कारण बताया जा रहा है। छात्रों अभिभावकों का कहना है कि CUET परीक्षा दे दी है, पास हो गए हैं, अब अर्हता पूरी न होने की बात कहां से आ रही है। इसे लेकर छात्र और अभिभावक परेशान है। अब श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कॉलेजों में भी दाखिले का विकल्प नहीं बचा है। फेडरेशन उत्तराखंड विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ महामंत्री उदय राणा ने बताया कि इस तरह की दिक्कतें बड़ी संख्या में छात्रों को आ रही है, जो रोजाना कॉलेजों में जानकारी लेने आ रहे हैं। हरिद्वार हर की पैड़ी चमकी, भूपतवाला में भी दिखे कूड़े के ढेर। कांवड़ मेले के बाद हरिद्वार में सफाई अभियान ने रफ्तार पकड़ी है। नगर निगम की टीमों ने हर की पैड़ी के आसपास के घाटों को चकाचक कर दिया है, लेकिन भूपतवाला, बैरागी कैंप और अन्य पार्किंग स्थलों पर अभी भी कूड़े के ढेर लगे हुए। निगम का दावा कि शुक्रवार दोपहर तक पूरा शहर साफ कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त नंदन कुमार ने बताया कि सफाई अभियान में 1675 कर्मचारी जुटे हैं। अब तक करीब 8000 मीट्रिक टन कूड़ा उठाया जा चुका है। पहले चरण में हर की पैड़ी, अपर रोड, नहर पटरी और मुख्य गंगा घाटी को पूरी तरह से साफ किया गया है, जिसके बाद सड़कों की धुनाई भी कराई जा रही है। कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार में करीब 10,250 मीट्रिक टन कूड़ा जमा होता है। विभिन्न विभागों की टीमें भी नगर निगम का सहयोग कर रही है। भूपतवाला और बैरागी कैंपों में सफाई कार्य की रफ्तार गति धीमी बनी हुई है, जिससे स्थानीय लोग असंतुष्ट हैं। नगर निगम अधिकारी का कहना है कि शुक्रवार तक सभी भरूंग बाजार, पार्किंग स्थल और रिहायशी इलाकों की सफाई पूरी कर दी जाएगी। हल्द्वानी पानी के बिल की रकम घटाए बगैर नहीं होगा भुगतान। गौजा जाली क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने पानी के बिलों में बेतहाशा वृद्धि का आरोप लगाया। वार्ड 59 के सैकड़ों उपभोक्ताओं ने गुरुवार को गौता जिली स्कूल में लगे पेयजल निगम के शिविर में बिलों को लेकर शिकायतें दर्ज कराई हैं। विभाग के जे राजेंद्र सिंह और AE यतेंद्र सिंह रावत ने मौके पर पहुंचकर बिलों की जांच की। वार्ड 59 के पूर्व पार्षद मनोज मटपाल ने बताया कि अधिकारियों ने मरीजों को सही बताया है, जबकि मीटरों को सही बताया है, जबकि असलियत यह है कि बिना पानी आए प्रेशर के चलते मीटर तेजी से भाग रहे हैं। कई उपभोक्ताओं को 2 महीने का बिल 10 से 17 हजार तक भेजा गया है, जो आम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए असंभव है। वार्ड के लोगों ने कहा कि जब तक बिलों की सच्चाई सामने नहीं आती, कोई उपभोक्ता भुगतान नहीं करेगा। स्थानीय लोग जल्द ही इस गंभीर मसले को लेकर कुमाऊं कमिश्नर से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। चंपा और स्वाला में मलबा आने से NH आधा घंटा रहा बंद। राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वाला में तड़के बड़े बड़े बोल्डर गिर गए, जिससे NH में करीब आधे घंटे तक वाहनों की आवाजाही ठप रही। इस दौरान कई वाहन जाम में फंस गए। गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला के समीप तड़के 5 बजे पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरने शुरू हुए थे। गनीमत हुई कि सुबह ट्रैफिक कम होने से किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष में मिली जानकारी के मुताबिक सड़क में बोल्डर गिरने से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। इस दौरान कई वाहन जाम में फंस गए, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बनमसा में पहली बार किया जाएगा झूलन उत्सव। अल्मोड़ा गांव के चुनाव में शहर के नेताओं के दखल ने गरमा दिया माहौल। गांव के चुनाव के बीच अपने राजनीति को चमकाने पहुंचे शहरों के नेताओं ने चुनावी माहौल को गरमा दिया, जिससे कई जगह विपक्षी समर्थकों के साथ नेताजी की नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद नेताजी सुबह से लेकर शाम तक वोटों को रिझाने में जुटे रहे। जिले भर में इन दिनों पंचायती चुनाव की हलचल तेज है। प्रत्याशियों से लेकर समर्थकों तक की सांसें थमी हुई है। गुरुवार को 6 इलाकों में पहले चरण का मतदान हुआ है, लेकिन मतदान में दिन नगरों में ठहरे नेता गांव के चुनाव में दाखिल देर से ना चुके। सवेरे नेता अपने समर्थकों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच गए। बूथों के बाहर नेताजी अपने करीबी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की जुगत में लगे रहे। अल्मोड़ा में बैसाखी तो कई डोली के सहारे पहुंचे वोटर। चौखुटिया में 5 साल से बंद पड़े खंडहर स्कूल में बना दिया गया पोलिंग बूथ।
चौखुटिया में 5 साल से बंद हो चुके स्कूल को प्रशासन ने पोलिंग बूथ बना दिया, लेकिन प्रशासन यहाँ व्यवस्था करना भूल गया। बूथ पर पहुंचे कर्मचारी भवन की हालत देखकर भड़क गए और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में आनंद फानन में बूथ की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई, लेकिन बिना निरीक्षण के भवन को बूथ बनाने का मामला चर्चाओं में रहा है। जिले के 6 ब्लॉकों के लिए बुधवार को ब्लॉक मुख्यालय से पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया था, जिससे चौखुटिया ब्लॉक की पोलिंग पार्टियां भी शामिल रही। अपराह्न तक पोलिंग पार्टी ऊंची वाहन की मतदेय स्थल तक पहुंच गई। यहाँ पहुंचते मतदान अधिकारी का पारा गर्म हो गया। पोलिंग बूथ इस विद्यालय भवन में बनाया गया था, जो 5 साल से पहले ही बंद हो गया था। मतदान अधिकारी ने इसकी शिकायत वीडियो से की तो आरोप लगा कि वीडियो ने अभद्रता कर दिया, जिसके बाद मतदान अधिकारी ने बूथ से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बूथ की हर स्थिति को दिखाया। आरोप है कि भवन की छत जर्जर है, मतदान कक्षों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, एक आदमी भी यहाँ नहीं भेजा गया। नालों में पानी नहीं है। शौचालय ऐसी स्थिति में कि उन्हें उपयोग में नहीं लाया जा सकता। बैठने की कोई कुर्सी तक नहीं है। तमाम खामियों को दिखाता वीडियो में तेजी से वायरल हो गया। वीडियो को जानकारी मिली तो प्रशासन हरकत में आया। पूर्व प्रधान शंकर बिष्ट ने बताया कि जानकारी के बाद मौके पर तहसीलदार तितिक्षा जोशी पहुंची और व्यवस्थाओं की ठीक करवाया, तब जाकर पोलिंग पार्टी विद्यालय भवन के अंदर गई हैं। सितारगंज में 790 प्रत्याशियों का भाग्य पेटियों में हुआ बंद। मुख्यमंत्री धामी ने अपनी मां के साथ नगरा तराई में किया मतदान। बाजपुर में फर्जी मतदान के आरोप में काटा गया हंगामा।